हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPRC वर्चुअल क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर पढ़ लिए थे। आज हम लोग 5 और क्वेश्चंस के आंसर पढ़ेंगे। 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। वाई फतीक हैज़ बिन कॉल्ड द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग। फतीक को क्यों उसके दल का सरगना या सरदार कहा जाता था। फतीक हैज़ आंसर है, फतीक हैज़ बिन कॉल्ड द रिंग लीडर ऑफ हिज गैंग बिकॉज ही कंट्रोल्स द होल ग्रुप ऑफ सेम एज बॉयज़ ऑफ विलेज। तो फतीक को अपने दल का सरदार या सरगना इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह गांव के अपने हम उम्र लड़कों के दल को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज मदर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फतीक, whom डिड सी फेवर मोर। मतलब माँ का एटीट्यूड फतीक के प्रति कैसा था, उसका दृष्टिकोण कैसा था फतीक के प्रति, और किसे वह ज़्यादा पसंद करती थी या किसका ज़्यादा फेवर करती थी। आंसर, फतीक्स मदर वाज ए लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स एंड ट्रस्टेड हर यंगर सन माखन देन फतीक। फतीक की जो माँ थी वह कुछ बायस्ड जिसे कहते हैं पक्षपात पूर्ण थी और वह अपने छोटे पुत्र माखन पर ज़्यादा विश्वास करती थी फतीक की तुलना में। सी वॉज डिस्टर्ब्ड बाई द डेली इल एक्टिविटीज़ ऑफ फतीक। वो फतीक के द्वारा जो प्रतिदिन खराब एक्टिविटीज़ की जाती थी, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसके द्वारा पैदा की जाती थी, उससे वह प्रतिदिन परेशान रहती थी। एज माखन वॉज ओबीडियंट, जैसा कि माखन कैसा था, वह आज्ञाकारी था। क्वाइट एंड गुड इन स्टडीज़, शांत चित्त था और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था। सी फेवर्ड हिम इन कंपेरिजन टू फतीक, और वह फतीक की तुलना में उसका पक्ष ज़्यादा लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड फतीक गो टू कलकत्ता। फतीक कलकत्ता क्यों गया। आंसर, फतीक was a perpetual nuisance and his widow mother did not know how to manage him। फतीक जो है अपनी माँ के लिए, जो कि विधवा थी, उनके लिए वो लगातार समस्या बना। परपेचुअल मतलब लगातार, नॉइसेंस मतलब समस्या होता है, उनके लिए लगातार समस्या बना हुआ था और वो समझ नहीं पा रही थी कैसे हम इस समस्या का समाधान करें। ही वॉज लेजी, वह कैसा था, लेजी, डिसोबिडियंट, अवज्ञाकारी, एंड वाइल्ड, और ख़तरनाक भी था, एंड नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, और ठीक तरीके से पढ़ता नहीं था। वंस हिज मैटरनल अंकल विजिटेड हिज सिस्टर्स हाउस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। एक बार उसके सगे मामा अपनी बहन के घर जब आए काफ़ी लंबे समय बाद, तो उन्होंने अपनी बहन को ये ऑफ़र किया कि मैं फतीक को कलकत्ता ले जाऊंगा और उसे वहाँ पर पढ़ाऊंगा। फतीक्स मदर readily agreed and he readily went to Calcutta expecting a new exciting life there। फतीक जो है बहुत जल्दी, फतीक की माँ तुरंत सहमत हो गई और बहुत जल्द ही फतीक अपने मामा के साथ कलकत्ता एक नई रोमांचक जिंदगी जीने के लिए चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई वाज फतीक अनवेलकम टू हिज आंट। फतीक जो है उसका क्यों
अपनी मामी के घर में स्वागत नहीं हुआ। या दूसरे शब्दों में इस प्रश्न को पूछा सकता है, व्हाट हैपेंड विद फतीक इन कलकत्ता? कलकत्ता में फतीक के साथ क्या हुआ? आंसर, आफ्टर परमिशन ऑफ हिज मदर फतीक वेंट टू कलकत्ता along with अंकल। तो माँ से आज्ञा मिलने के बाद फतीक जो है अपने अंकल के साथ कलकत्ता गया, वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हिज आंट फर्स्ट टाइम, जहाँ पर वह अपनी मामी से पहली बार उसका परिचय हुआ। हिज आंट वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी टू सी हिम, उसकी जो मामी थी वह उसको देख करके बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। फॉर हर उनके लिए फतीक वाज एन अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, उनके लिए फतीक उनकी फैमिली में एक अनावश्यक बढ़ोतरी था। बिकॉज सी ऑलरेडी हैड 3 चिल्ड्रंस, क्योंकि उनके पास पहले से ही 3 बच्चे थे हु वेयर क्वाइट अनमैनेजेबल, जो कि पूरी तरीके से वो मैनेज नहीं हो पाते थे, उनके साथ सही तरीके से सामंजस्य वो नहीं बैठा पाते थे। उनमें ही चौथा एक और बढ़ोतरी हो गई थी, अर्थात चौथे मेंबर की भी एंट्री हो गई थी। टू ब्रिंग अ विलेज बॉय ऑफ 14 ईयर वाज वेरी मच अपसेटिंग टू हर। तो एक 14 साल के गांव के बच्चे को शहर में उनके घर आने से वो काफ़ी परेशान हो गई थी। सो फतीक वाज अनवेलकम टू हिज आंट, और इस तरीके से फतीक का आंट के द्वारा स्वागत नहीं किया गया ठीक से, या देखकर वो खुश उसको नहीं हुए। क्वेश्चन 10, वाई डिड फतीक लॉन्ग फॉर हिज होम कमिंग? क्यों फतीक घर वापसी के लिए ललायत था? लॉन्ग मतलब है लालसा, ललायत होने से मतलब है। आंसर, फतीक डिड नॉट फील एट होम इन हिज आंट्स हाउस, वह अपने मामी के घर में घर जैसा माहौल नहीं उसे मिल रहा था, या घर जैसा प्यार उसे वहाँ पर नहीं मिल रहा था जैसा कि उसे अपने घर में मिलता था। कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो थी ही कि अपने घर में आराम से रहता था, भले उसकी माँ उसे डांटती थी, लेकिन आंट के घर में वो बिल्कुल फेमिलियर नहीं महसूस करता था अपने आप को। ही फेल्ट हिमसेल्फ डिस्पाइसेबल एंड नेग्लेक्टेबल इन दिस फैमिली, वह अपने आप को घृणा का पात्र और नेग्लेक्टेबल अपने आप को इस फैमिली में महसूस करता था। He wanted to breathe fresh air in the open country, वह खुले स्थान अर्थात गांव में पहुंचकर वहाँ के शुद्ध हवा में सांस लेना चाहता था, अर्थात गांव में जाकर के वहाँ के अपने पुराने जीवन में वापस लौटना चाहता था। He remembered his friends, वह अपने दोस्तों को याद कर रहा था। His mother, अपनी माँ को भी याद कर रहा था। ग्लोरियस मेडो, जो खूबसूरत चारागाह थे जो गांव में, उनको भी याद कर रहा था। रिवर बैंक, नदी के किनारों को याद कर रहा था। एंड सम अदर थिंग्स ऑफ विलेज, और गांव के कुछ अन्य चीज़ों को भी वो याद कर रहा था। ही वांटेड टू रन अवे फ्रॉम द टिरेनी ऑफ हिज आंट, टिरेनी मतलब उत्पीड़न होता है, तो वह अपने मामी के उत्पीड़न से दूर भागना चाहता था, अर्थात दूर भागना मतलब वापस अपने घर लौट के आना चाहता था। दिस ऑल मेड हिम लॉन्ग फॉर होम कमिंग, और इस सभी की वजह से उसे घर वापसी के लालसा उसके अंदर उत्पन्न हो गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये 5 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए। तो कुल 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।